विज्ञान आणि तंत्रगिन्यानाच्या मळार देशांत जाल्ले उदरगतीचेर आमी भर दितात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें आयतारा आपल्या म्हयन्याळा रेडिओ प्रसारण मन की बाताच्या 94व्या एपिसोडांत सांगलें. भारत सौर आनी अंतरिक्ष क्षेत्रांत अजापां घडयतात. भारतान दिवाळीच्या फकत एक दीस आदीं एकाच वेळार 36 उपग्रह अंतरिक्षांत धाडले. ह्या प्रक्षेपणाक लागून काश्मीर ते कन्याकुमारी आनी कच्छ ते कोहिमा मेरेन पुराय देशांत डिजिटल जोडणी आनी घटमूट जातली. ह्या प्रक्षेपणाक लागून जागतीक वेपारी बाजारांत भारत एक बळवंत खेळगडो जावन उदेला. हाका लागून भारता खातीर वेगवेगळ्या संदींची नवी दारां उक्ती जाल्यात अशी तोखणाय मोदीन आपल्या उलोवपांत केली. मेरे प्यारे देशवासियों, अभी मैं आपसे सूरज की बातें कर रहा था. अब मेरा ध्यान स्पेस की तरफ जा रहा है. वो इसलिए क्योंकि हमारा देश सोलर सेक्टर के साथ ही स्पेस सेक्टर में भी कमाल कर रहा है. पूरी दुनिया आज भारत की उपलब्धियां देखकर हैरान है. इसलिए मैंने सोचा मन की बात के श्रोताओं को ये बताकर मैं उनकी भी खुशी बढ़ाऊं. साथियों, अब से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा भारत ने एक साथ 36 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित किया है. दिवाली से ठीक एक दिन पहले मिली ये सफलता एक प्रकार से ये हमारे युवाओं की तरफ से देश को एक स्पेशल दिवाली गिफ्ट है. इस लॉन्चिंग से कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक पूरे देश में डिजिटल कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलेगी. इसकी मदद से बेहद दूर दराज के इलाके भी देश के बाकी हिस्सों से और आसानी से जुड़ जाएंगे. देश जब आत्मनिर्भर होता है तो कैसे सफलता की नई ऊंचाई पर पहुंचता जाता है, ये इसका भी एक उदाहरण है. आपसे बात करते हुए मुझे वो पुराना समय भी याद आ रहा है जब भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया गया था. लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने ना सिर्फ स्वदेशी टेक्नोलॉजी विकसित की बल्कि आज इसकी मदद से एक साथ दर्जनों सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेज रहा है. इस लॉन्चिंग के साथ भारत ग्लोबल कॉमर्शियल मार्केट में एक मजबूत प्लेयर बनकर उभरा है. इससे अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के लिए अवसरों के नए द्वार भी खुले हैं.